ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 18 अप्रैल 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे निश्चय करो हमारा जो कुछ है सो बाप का है, फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया, फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया उससे कोई पाप कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है, इसकी बहुत संभाल करनी है, कुछ भी व्यर्थ ना जाए। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं है, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है वो मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। और गीत सुना, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। ये है भक्ति वालों के गीत, भक्ति वालों के लिए गीत। तुम तो ये गीत नहीं गा सकते, क्योंकि कहते भी हैं भगवान आकर पहचान दो। प्रभु ही आकर अपनी पहचान देते हैं। प्रभु ईश्वर भगवान बात एक ही हो जाती है। प्रभु के बदले तुम कहते हो बाबा तो बिल्कुल सहज हो जाता है। बाबा अक्षर फैमिली का है, सारी रचना है ही बाबा की, तो सब बच्चे हो गए। बाप कहना बड़ा सहज है, सिर्फ प्रभु व गॉड कहने से बाप नहीं समझते हैं। ये बाप का लव अथवा बाप की जायदाद का भी पता नहीं लगता है। बाप तो स्वर्ग रचते हैं ना, इतनी थोड़ी सी बात को भी कोई समझते नहीं है। आधा कल्प धक्के खाने में लग जाते हैं। बाबा आकर चपटी में, सेकंड में, चपटी में मना ऐसे चपटी बजाते हैं ना, ऐसे चपटी में पहचान देते, मना सेकंड में पहचान देते हैं। बाबा के सामने बच्चे बैठे भी हैं, फिर भी चलते चलते निश्चय टूट पड़ता है। अगर पक्का निश्चय हो तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाएं। हम है ही शिव बाबा के पुत्री, बाबा के घर के हो गए। समझते हैं हम ब्राह्मण शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मणों का ही ब्रह्मा भोजन हो गया। शिव बाबा के भंडारे का भोजन हो गया, यह निश्चय होना चाहिए। हम है ही शिव बाबा के, फरकती की बात नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, शिव बाबा के बच्चे। हमारा सब कुछ बाबा का है और बाप का सब कुछ हमारा है। व्यापारियों को हिसाब करना चाहिए ना, हमारा सब कुछ बाप का है और बाप का सब कुछ हमारा है, तो तराजू किसका भारी हुई? हमारे पास तो कटपन है और हम कहते हैं बाबा का राज्य हमारा है। बाबा से जो हमें होने वाली प्राप्ति है वो कितनी सारी है, और हमारे पास है क्या है जो बाबा को देने की हम बात कर रहे हैं। हाँ, उसी का दिया हुआ अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत लगा भी ले रहे हैं तो बाबा कहते तुम्हारा पास तो कखपन है, कखपन दो और बदले में माला माल करता है। बाबा ने कहा तो फर्क है ना, तुम जानते हो हम ईश्वर से विश्व का मालिक बन जाते हैं। हमारे पास जो कुछ है वो दे देते हैं बाप को। बाप फिर कहते हैं बच्चे तुम ही ट्रस्टी होकर संभालो। समझो ये शिव बाबा का है, अपने को शिव बाबा का बच्चा समझकर चलो तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। घर में जैसे ब्रह्मा भोजन होता है ना, शिव बाबा का भंडारा हो जाता, क्योंकि ब्राह्मण ही बनाते हैं। यूँ तो सब कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है, परंतु यहाँ तो बाप सन्मुख आया है। जब हम उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, हम एक बार बलिहार गए तो वो शिव बाबा का भंडारा हो, हाँ, शिव बाबा का भंडारा हो गया। जब हमने कह दिया कि बाबा ये सब कुछ आपका है, तो सब कुछ बाबा का हो गया। उनको ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। समझा जाता है हम जो खाते हैं वो शिव बाबा के भंडारे का है। पवित्र तो रहना ही, जरूर रहना ही है,
भोजन भी पवित्र हो जाता है, परंतु जब बलिहार जाएं तो मेरा मेरा सब खत्म हो जाए, सब कुछ बाबा का है। देना कुछ भी नहीं है, सिर्फ वारी जाना है। बाबा ये सब कुछ आपका है। अच्छा बच्चे ट्रस्टी होकर संभालो। शिव बाबा का समझकर खाएंगे तो जैसे कि बाबा के भंडारे से खाते हो। अगर शिव बाबा को भूल गए तो फिर वो पवित्र हो ना सके। तुम बच्चों को अपना घर बार भी संभालना है, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर घर में बैठे भी शिव बाबा के भंडारे का ही खाते हो। जो भी बलिहार हुए वो शिव बाबा का हो गया। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछो। ऐसे नहीं कि शिव बाबा के खजाने से खर्च करके कोई भी पाप कर दो। शिव बाबा के पैसे से पुण्य करना है। एक एक पैसा हीरे मिसल है, उनसे बहुतों का कल्याण होना है, इसलिए बहुत संभाल करनी है। कुछ भी फालतू ना जाए, क्योंकि इस पैसे से मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा बनता है। बाबा कहते हैं हमारा भी तुम्हारा है। एक ही बाप है जो निष्कामी है, सब बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते मैं क्या करूंगा, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम ही राज्य करेंगे। हमारा पार्ट ही ऐसा है जो तुम बच्चों को सुखी करता हूँ। श्रीमत भी मिलती रहती है। कोई कन्या शादी करना चाहती है तो कहेंगे ज्ञान में नहीं आती है तो जाने दो, जबरदस्ती तो नहीं बनाएंगे। बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं है तो वर्षे का हकदार नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ नहीं है, हकदार नहीं है, फिर सजा भी खानी पड़ेगी। बाप की आज्ञा है अंधों की लाठी बनो। वो तो कुछ भी समझते नहीं है। तुम जानते हो हम भी पहले बिल्कुल बंदर मिसल पतित थे। बाबा ने अब हमारी सेना ली है, हमको शिक्षा देकर मंदिर लायक बना रहे हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, बाकी सबको सजाएं देकर मुक्ति धाम में भेज देते हैं। बेहद के बाप की सब बातें बेहद की हैं। एक राम सीता की बात नहीं है। बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। मनुष्य पढ़ते तो बहुत है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। वो तो जैसे पढ़ा ना पढ़ा हो जाता है। पढ़ते पढ़ते और ही कलाएं कम होते पतित भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। कहते हैं पतित पावन आओ, फिर गंगा में खड़े होकर कहते हैं दान करो। अरे हमको तो पावन बनना है, इसमें दान की क्या बात है। गंगा के पानी में दान करते हैं, बड़े बड़े राजाएं अशर्फी फेंकते हैं। देखो तब का चला हुआ रिवाज, आज भी कोई ऐसे जाते हैं ना, कोई पुल पार कर रहे होते, नदी आती है, कुछ तो सिक्के डाल रहे होते हैं लोग, है ना। तो बाबा कहते फिर पुजारी लोग आजीविका कमाने के लिए कुछ न कुछ सुनाते हैं। तुम्हारी तो 21 जन्मों के लिए आजीविका बाप बना देते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाकर पावन बनाते हैं ना। भारत ही पावन था, अभी पतित बना है। बाबा बैठ तुम बच्चों को परिचय देते हैं कि तुम जो भी ब्राह्मण हो, सरेंडर हो तो तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। सरेंडर नहीं तो हो तो आसुरी भंडारे से खाते हो। देखो अगर हम मन से बाबा को कह रहे हैं कि बाबा ये सब कुछ आपका है, तो मन से हमने बाबा का समझ लिया, मेरा खत्म हो गया, तो समझो हम बाबा के भंडारे से खा रहे। और अगर हम मेरा कर रहे हैं तो बाबा फिर किनारे हो जाता है। और बाबा कहते फिर वो बाप का अगर भंडारा नहीं है तो फिर किसका हुआ, रावण का हुआ ना, आसुरी भंडारा। तो बाबा कहते सरेंडर नहीं हो तो आसुरी भंडारे से खाते हो। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं कि अपनी जिम्मेवारी आदि यहाँ ले आओ, संभालो तुम, परंतु ट्रस्टी होकर निश्चय बुद्धि हो तो तुम जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। गाते भी हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः, यही ब्राह्मण नमः करने के लायक है। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। कल्प कल्प बाबा हमको आकर रावण राज्य से छुड़ाकर सुखी बनाते हैं। वहां दुख का नाम ही नहीं है। भारत में कितने ढेरों के ढेर गुरु विद्वान पंडित हैं। एक एक स्त्री का पति भी गुरु है। कितने ढेर गुरु हो गए हैं। कितनी उल्टी कारोबार चलाई हुई है। एग्रीमेंट कराते हैं कि पति ही तुम्हारा सब कुछ है, इनकी ही आज्ञा में रहना है। पहले आज्ञा की कुमारी जो पूज्य थी वो फट से पुजारी बन पड़ती है।
सबके आगे माथा टेकना पड़ता है, फिर दूसरी आज्ञा की काम कटारी चलाओ, तो कितना फर्क हो गया। यहाँ तो बाप कहते मुझे मददगार बच्चे चाहिए। वो पैरों पर क्यों पड़े, बच्चे तो वारिस हैं। नम्रता दिखाने के लिए पैरों पर पड़ने की दरकार नहीं है। नमस्ते कह सकते हैं। तुम कहते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, फिर माया एकदम भुला देती है, फारकती दे देते हैं, बुद्धि को माया खत्म कर देती है। आज बाबा ने समझाया, जिसने शिव के भंडारे से खाया पिया, वो भंडारा भरपूर, तो काल कंटक सब दूर हो गया, अमर हो जाते। तुम बलि चढ़े तो शिव बाबा का सब कुछ हो गया। पक्का निश्चय चाहिए, कोई कुकर्म कर दिया तो बड़ा पाप चढ़ जाएगा। कदम कदम पर राय लेनी है, लंबी चढ़ाई है, कितने गिर पड़ते हैं। बाबा बाबा कहकर 8-10 वर्ष भी माया थप्पड़ लगा देती है। बाबा कहते हैं कदम कदम पर कहाँ भी मूंझो तो राय पूछो। कई बच्चे पूछते हैं, हम मिलिट्री में सर्विस करते हैं, वहाँ का भोजन खाना पड़ता है। बाबा कहते हैं कर ही क्या सकते हैं, बाप से मत ली तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। बहुत पूछते हैं, बाबा विलायत में जाना है, पार्टी में बैठना पड़ता है। बाबा कहते भले वेजिटेरियन मिलता है, परंतु है तो विकारी ना। तुम कोई भी बहाना कर सकते हो। अच्छा चाय पी लेते हैं, अनेक प्रकार की युक्तियां मिलती रहती है, कैसे अपने को बचाना है वो बाबा समझा रहे। इनका राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है। इस समय कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, बड़ा ऊंचा पद है, किसी को स्वप्न में भी याद नहीं होगा। हम विश्व के मालिक बन सकते हैं, बिल्कुल ही जानते नहीं है। कितने हीरे ज्वारों के महल थे, सोमनाथ मंदिर में कितने माल थे, सब ऊंट भर कर ले गए। अब समय ऐसा आने वाला है जो किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, सच्ची कमाई कराने वालों का हाथ भरपूर होगा, बाकी सब खाली हाथ जाएंगे। बाप कहते तुम्हारी चीज तो तुम्हारे लिए है, हम तो निष्कामी है। ऐसा निष्कामी कोई है नहीं। इस समय सबको पतित तमो प्रधान बनना है, पूरा पतित बन फिर पूरा पावन बनना है। बाप कहते मुझे संकल्प उठा कि नई दुनिया रचूं, मैं अपना पार्ट बजाने आया हूँ। जो भी बड़े बड़े मुख्य हैं वो सब ऐसे ऐसे टाइम पर पार्ट बजाते हैं। अभी तुम जानते हो नॉलेजफुल बाप तुम बच्चों को भी नॉलेजफुल बना रहे हैं। आगे थोड़ी ये नॉलेज थी, अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। धर्म स्थापक भी मुख्य है ना, ऊपर से लेकर ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा रचयिता, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। और कोई क्या जाने कि ये जगदम्बा सरस्वती ब्राह्मणी है। आगे भी इस समय ही इसने तपस्या की थी, राजयोग सिखाया था, अब भी वही कार्य कर रहे हैं। इस नॉलेज में रमन करना चाहिए। रहना अपने घर में है, सब यहाँ तो नहीं बैठ जाएंगे ना। हाँ, पिछाड़ी में फिर आकर सभी वो रहेंगे जो बाप की सर्विस में तत्पर रहते हैं, जिन्होंने दिल जान से अपनी हड्डियां घिसाई होंगी, तन मन धन सब लगाया होगा, तो वो सब बाबा के उसमें जमा होगा, जो हम जा करके फिर वहाँ रह के यज्ञ में रह के खा सकेंगे। ये बहुत वंडरफुल पार्ट देखेंगे। वैकुंठ के झाड़ नजदीक आते जाएंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। तुम पूरे फरिश्ते यहाँ ही बनते हो। जो भी मनुष्य आत्माएं सब शरीर छोड़ेंगे, आत्माएं वापस चली जाएंगी। बाबा पंडा बनकर सबको वापस ले जाएंगे। ये ज्ञान भी अभी है, सतयुग में ज्ञान का नाम नहीं है, वहाँ है प्रारब्ध, अभी है पुरुषार्थ। तुम पुरुषार्थ करते हो 21 जन्म बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम समझा सकते हो हम ब्राह्मण हैं, मित्र संबंधी आदि को तुम बाप की याद में रहकर भोजन खिलाओ, भोजन बनाकर खिलाओ, तो उसका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। पिछाड़ी में जो बचेंगे वो बहुत मजे देखेंगे। बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब कुछ दिखाते रहेंगे। शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा है, फिर अंत में भी बहुत कुछ देखना है।
जो चले जाएंगे वो कुछ भी नहीं देखेंगे। इन विकारों को पूरी रीति तजना है, तब ही हीरे जवाहरों से सजना है। तजेंगे नहीं तो इतना सजेंगे भी नहीं। कितनी बढ़िया बात बाबा ने सुनाई। तजेंगे नहीं माना छोड़ेंगे नहीं तो फिर सजेंगे भी नहीं। अभी तुम ज्ञान रत्नों से सज रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल वाचान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। आप धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्ची कमाई कर हाथ भरतू करके जाना है। एक बाप से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है। दूसरी बात, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाप की याद में रहकर ब्रह्मा भोजन बनाना है। योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है। विकारों को तज ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है। वरदान में बाबा ने कहा, सभी फिक्रातें बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भव। सभी फिक्रातें बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भव। जो बच्चे परमात्म प्यारे हैं वो सदा दिल तख्त पर रहते हैं। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। इसलिए आप दुनिया के आगे फकुर से कहते हो कि हम परमात्म प्यारे बन गए। इसी फकुर में रहने के कारण सब फिक्रातों से फारिग हो। आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है, मेरा मन नहीं लगता है। ये बोल ही व्यर्थ बोल है। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ जाना। स्लोगन में बाबा ने कहा, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। अगर हम ड्रामा के ऊपर अटल निश्चय करते हैं तो चाहे किसी भी प्रकार की हलचल हो जाएगी, हम कभी भी हिलेंगे नहीं। इसलिए बाबा कहते किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अचल निश्चय। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे निश्चय करो हमारा जो कुछ है सो बाप का है। फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने। और आज बाबा ने क्या पक्का कराया, मेरा सब कुछ बाबा का है, अपना कखपन बाबा को दे दो। और अगर हम अपना कखपन बाबा के लिए दे देते हैं मन से, मानते बाबा सब कुछ तेरा है, तो जब बाबा का सब कुछ हो गया तो बाबा भी दिल से क्या कहेगा, बच्चे मेरा जो लखपन है सो तुम्हारा हो गया, तुम्हारा कखपन मुझे दे दो तो मेरा लखपन तुम्हारा है। और अगर हम देने में जितना करेंगे उतना पाएंगे, जो करेंगे सो पाएंगे। कुछ नहीं करेंगे तो बाबा कहते कुछ नहीं पाएंगे, है ना। ये कर्मों की गुड़िया गति है। इसलिए बाबा कहते तुम्हारे पास है ही क्या है, और जो तुम देते हो वो मैं तुम्हारी सेवा में लगाता हूँ, वो भी मैं कोई मेरे लिए ऊपर नहीं ले जाता हूँ, है ना। इसलिए ये थी बात आज की मुरली में खास कि अगर तुम मुझे वारिस बनाओगे तो मेरा सब कुछ तुम्हारा, तुम्हारा सब कुछ मेरा, और हमें उसी में ही फायदा है। मेरा मेरे से, मेरे को ख़त्म करें, ये सब कुछ बाबा का है। फिर बाबा कहते तुम उसको ट्रस्टी होकर संभालो, बाबा के भंडारे से खाते हो। बाबा ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में भी हम गाते हैं ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, उसी का दिया हुआ है, उसी का ही है ना। तो वहाँ पे भी अगर हम इतना मेरापन ख़त्म करने की बात करते हैं, हालांकि वहाँ तो हमें बाबा का परिचय भी नहीं है, ऐसे ही हम कह रहे हैं भगवान को जानते नहीं, फिर भी हे प्रभु सब कुछ तुम्हारा है, कैसे करते हैं, है ना।
इसलिए यहाँ तो बाबा की पहचान मिल गई, तो फिर हमें कितना दिल से बाबा का सब कुछ मानना चाहिए और अपना मैंपन खत्म करके, और बाबा ये जो कुछ भी है सो तुम्हारा है। तो जब हम सब कुछ बाबा का समझ लेंगे, मन से उसको अर्पण कर देंगे, तो फिर बाबा कहते फिर जो तुम खा रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, तो वो फिर तुम बाबा के यज्ञ से तुम्हारी पालना। और ये सोचो बाबा के भंडारे से खा रहे हो। तो बाबा कहते पहले तो लोग अपना सारा हिसाब किताब देते थे बाबा को, साकार बाबा के होते हुए भाई बहने घरों में रहने वाले, नौकरी करने वाले अपना पूरा पोता मिल बाबा को देते थे। जैसे आज भी बाबा ने कहा ना कि तुम्हारा पैसा कोई भी पाप के काम में दुनिया के उसमें नहीं लगना चाहिए, ये तो मनुष्य के कल्याण के में उसमें लगना चाहिए। तो ये भी हमें कर्मों की गुह्य गति को ध्यान में रखते हुए ये पूछना है अपने आप से, मेरा कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, जिसमें लगना चाहिए वहाँ ना लग के, और जहाँ नहीं लगाना है वहाँ अगर हम लगा रहे हैं तो ये भी क्या होता है, श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है ना। तो आज की मुरली को दोबारा पढ़ना सुनना, इतनी गहरी बात है ये। कर्मों की गति, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल ऑटोमेटिकली मिलने वाला है ना। चलो बाबा की याद में अच्छा। ओम शांति।